नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएससीसी जीके के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला को लेकर के प्रस्तुत हो चुका हूं। ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपके इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न 1 से लगा करके 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। पीडीएफ चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में दे करके आइए। 100% आपको प्रश्न जो है वहाँ पर देखने को मिलने वाला है इस 1000 सेशन से। ठीक है, पूरे इतने सालों का जो अनुभव है वो इस 1000 प्रश्न की सीरीज़ में हमने डाला है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपके वाद्य यंत्रों से लगा करके, छतरियों से लगा करके यहाँ पर आपके कला संस्कृति कंप्लीट हो रही है, इतिहास के प्रश्न कंप्लीट होंगे, यहाँ पर आपके भूगोल के प्रश्न भी कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और इन वीडियोस को भी आप देखते रहिए ताकि आपके जो रिवीजन जो हैं वो आपका होता रहे, क्योंकि आपके 10-15 दिन ही बचे हैं। तो इस 10-15 दिन में आप वीडियोस को देखिए, नोट्स पढ़ना। ठीक है, आप यदि पढ़ें तो आप काफ़ी अच्छी बात है, और वो भी आप क्विक तरीके से पढ़ना चाहें तो मैंने हमारे ऐप पर जो है वो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न आता है दोस्तों अपना कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ करके जो है वो बनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए रावण हत्था है, या ऑप्शन बी जंतर वाद्य यंत्र है, या सारंगी, या फिर अपना एक तारा। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र जो आधे कटे हुए नारियल की कटोरी पर जो है वो खाल मढ़ करके बनाया जाता है और फिर बना करके उसको बजाया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र जो कटे नारियल की कटोरी, ठीक है, कटे नारियल की कटोरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कटे नारियल की कटोरी मतलब प्रश्न भी आप देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रावण हत्था। ठीक है, रावण हत्था जो है वो आधे कटे हुए नारियल की जो कटोरी होती है उस पर रख करके बनाया जाता है और फिर इसको बजाया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है अपना, लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों। लोहे का जो मोरचंग है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों। मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए घन, सुशीर, ताल, या तत् वाद्य यंत्र। तो मोरचंग जो है, जो लोहे का बना हुआ मोरचंग वाद्य यंत्र है दोस्तों, वो कौन सा है। घन वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, ताल वाद्य यंत्र है, या फिर अपना हो जाएगा क्या कहते हैं तत् वाद्य यंत्र। तो लोहे का जो मोरचंग है दोस्तों वो बी आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है सुशीर वाद्य यंत्र है। बी ऑप्शन सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हाँ आंसर भी इसका बी ही है। ठीक है, पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे ना तो ऐसे ही आपको वहाँ पर आंसर मिलेंगे ताकि आप ज़रा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि यह शहनाई के जैसा होता है, इसे डोली और लंगा जाति के लोग द्वारा विवाह के उत्सव पर जो है वो बजाया जाता है दोस्तों। एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न आ गए कि शहनाई जैसा कौन सा वाद्य यंत्र है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इन्हीं में से होगा। बताता हूँ, रुको ज़रा थोड़ा सब्र करो। शहनाई जैसा होता है, ढोली और लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है, और कहाँ पर और किस अवसर पर, तो विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। ठीक है, रिसेप्शन के दिन बजाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी ढोलक, ऑप्शन सी चंग या सुनाई। ढोकल नहीं, ढोलक। ढोकड़ा बाटी का बनाते हैं, आपके बनाते तो होंगे ना अभी, कि नहीं बना रहे। बांसुड़िया संबंधित पता है वो बांसुड़िया क्या होता है। एक प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही एग्जाम में, बांसुड़िया संबंधित है किस माता जी से संबंधित है। ठीक है, जीर्ण माता दे रखा था अपना, बहुत सारे माता, करणी माता। तो आपके जो क्या कहते हैं बांसुड़िया संबंधित होता है ना, वो अपनी शीतला माता जी संबंधित है दोस्तों, जिनका मंदिर कहाँ पर अपने चाकसू जयपुर में स्थित है। ठीक है, क्या कहते हैं गधा जो है गर्दभ, वो इनका आसन है दोस्तों। ठीक है, तो बांसुड़ा बनाया जाता है, बांसुड़ा संबंधित है दोस्तों किससे, शीतला माता जी से। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न, गर्दभ खलकाणी माता गधों का मेला लुनिया वास्टों, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ वाहन के बारे में। ठीक है ना, माता जी का वाहन गधा ही है ना, गर्दभ गर्दभ गर्दभ। ठीक है, गर्दभ ही हो सकता है। ठीक है, एक बार मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। देखिए अपन डाउट वाले क्वेश्चन रखे ही नहीं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए इसी कड़ी में, दुकाली नामक वाद्य यंत्र जो है मुख्यतः कौन बजाता है दोस्तों। दुकाली नामक जो वाद्य यंत्र है वो मुख्यतः कौन बजाते हैं। ऑप्शन ए लंगा जाति के लोग, ऑप्शन बी भील जाति के लोग, ऑप्शन सी मांगनेर जाति के लोग, या फिर अपने मीणा जाति के लोग। तो दुकाली जो है वो नामक जो वाद्य यंत्र है दोस्तों वो मुख्यतः कौन बजाते हैं, दुकाली। दुकाली की बात चल रही है। ठीक है ना, तो दुकाली जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भील जाति के लोग। ठीक है, भील जाति के जो लोग हैं वो दुकाली वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो राज्य के सुशीर वाद्यों में
अरे भाई साहब प्रश्न 1 टू 1 रिपीट याद है भाई साहब, देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न मुंह पे रट्टम याद है। अरे भाई साहब प्रश्नों को पहले तो अपन नोट्स से छांटो, छांटने के बाद उनको प्रश्न को बनाओ, फिर उनके ऑप्शन तैयार करो, तो भाई साहब एक एक क्वेश्चन याद हो जाता है। क्या कहूँ मैं आपको, ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है ना, ये आंखों बंद करके बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो प्रश्न है कि राज्य के सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुरीला एवं मांगलिक वाद्य किसे माना जाता है। दोस्तों राज्य के सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुरीला और मांगलिक वाद्य जो है वो किसे माना जाता है। ऑप्शन है शहनाई, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी अलगोजा या ऑप्शन डी रावणहत्था। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, क्या आंसर होगा। राज्य के सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे सुरीला माना जाता है और मांगलिक वाद्य यंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों तो राइट आंसर आपका क्या होगा, शहनाई होगा। बस सीधी सी बात है। मांगलिक अर्थात मंगल कब होता है, जब आपकी शादी हो जाती है, और शादी कब होगी, जब शहनाई बजेगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा शहनाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों महत्वपूर्ण, कि एक लोक वाद्य के संबंध में निम्न कथन पढ़िए, ठीक है। ऐसा कौन सा लोक वाद्य यंत्र जिसके बारे में ये 3 चीज़ें जो है वो सटीक बैठती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए है कि यह सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है, बात सही एकदम क्लियर हो गई, फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। फिर दूसरा है कि इसे कालबेलिए सांप को मोहित करने के लिए बजाते हैं। देखिए बहुत ही यहाँ पर और क्लियर हो गया है, सुशीलवाद फूंक से बजाया जाता है और कालबेलियों के द्वारा बजाया जाता है, और किसके लिए, सांप को मोहित करने के लिए। बस यहाँ से समझिए आप। अगला प्रश्न है कि इसे बीन भी कहते हैं। बस डायरेक्ट आंसर पुंगी, राइट करिए पुंगी, ऑप्शन ए पुंगी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पुंगी बजाता है ना यार, कालबेलिया पुंगी बजाए तभी तो वो सांप निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर्णाबिल से संबंधित प्रश्न है। पानी पी लेता हूँ एक बार मैं। कर्णाभिल, ठीक है, बोला तो नहीं जाता है दोस्तों, बहुत बोलना पड़ता है, गले की ऐसी गित्ते सी हो चुकी है अभी। हाँ कर्णाभिल के बारे में बात कर रहे थे भाई। तो कर्णाभिल किस वाद्य का जो प्रसिद्ध वादक है। कर्णाभिल जो है दोस्तों अपने, वो किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक माने जाते हैं। ऑप्शन ए नड़, ऑप्शन बी मोरचंग, ऑप्शन सी सतारा या ऑप्शन डी आपका कर्णा। तो जल्दी से बताइए कर्णाभिल जो हैं वो किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक माने जाते हैं। कर्णाभिल, ठीक है। यहाँ देखो कर्ण कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन डी भी दे रखा है, जो आपके क्या है, कर्णा। अब कर्णा किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा नड़, ठीक है। नड़ के लिए जाने जाते हैं अपने कर्णाभिल साहब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो प्रश्न है बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। दोस्तों बरगू जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी सुशील वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी ताल वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी घन वाद्य यंत्र। तो बरगू जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र होने वाला है। तत्वाद्य यंत्र है, सुशील है, ताल है या घन है। तो बरगू के बारे में बात करें तो बरगू जो है वो सुशील वाद्य यंत्र अर्थात फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र बरगू, ठीक है। चलिए धन्यवाद।